फ्रेंड्स, बेटा अब हम गोले का आयतन निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दैट मीन्स अब हम इसकी कैपेसिटी निकालना सीखेंगे कि एक गोले में कितना इसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना मटेरियल है या कुछ भी इसमें सामान आ सकता है। देखिए, फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पूरे गोले का हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे सो द फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आधा गोला कर दिया जाए हेमिस्फेयर तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ 4/3 था ना, तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि ये 3D शेप है इसलिए आर की पावर 3 है। ये देखिए, जो भी इसकी डायमेंशंस हैं वो हमेशा 3 की पावर में रहेगी, आर की पावर 3। ऐसे ही नीचे इसका फॉर्मूला बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उस गोले का आयतन बताइए जिसकी त्रिज्या 7 cm है। तो हम लिख लेते हैं, पहले हमारे पास क्या है, r = 7 cm और वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। 7 क्यूब, so 4/3 into 22/7 into 7 into 7 into 7। देखिए इसे काट लेंगे हम, तो हमारे पास आ गया 88 into 49 दैट इज इक्वल टू 4312 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, व्यास 10.5 cm वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? अब हमें सबसे पहले क्या नोट करना है बेटा कि ये अर्धगोला है ना, हेमिस्फेयर है, और कितने लीटर दूध आ सकता है, इसका मतलब हम इसकी कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम लिख लेते हैं। पहले डी हमें दे रखा है, डायमीटर 10.5 cm, तो रेडियस कितनी हो गई 10.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 21/4 cm। अब दूध की मात्रा कितनी हो गई बेटा? जितनी उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4 की पावर 3। तो 3 बार लिख देंगे इसे हम। अब देखते हैं क्या क्या कटता है। 7 से 21 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 और ये 4 कट गया। हमारे पास आ गया 4851 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 303.19 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने क्योंकि ये लीटर में मांगा था ना हमसे, तो इसलिए हम इसे, और अभी हमने यहाँ तक किस में निकाला है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.303 लीटर। क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर के। नेक्स्ट देखिए, एक गोले का आयतन बताइए, वॉल्यूम हमें बताना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA गिवन है हमें 154। अब TSA दे रखा है हमें 4 पाई स्क्वायर इज 154 और वॉल्यूम हमें निकालना है। तो बेटा ये हमें पता है कि गोले में सिर्फ एक रेडियस ही होती है, जिसे जो अगर हमें पता हो तो हम उसका TSA, CSA या वॉल्यूम कुछ भी आराम से निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पहले हम आर निकालेंगे इसका, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो सारा कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया, देखिए 7 पे कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 7/2। अब इसको यहाँ वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख देंगे। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2
देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 7 से 7 कट गया, 2 और 2 4 कट गया, तो हमारे पास रह गया 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 539 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 cm है, यानी कि डी दे रखा है हमें। इस धातु का घनत्व बताइए 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व हमें दे रखा है। इसका द्रव्यमान बताइए। देखिए कैसे करना है बेटा। डी हमें दे रखा है 4.2 cm, आर इसका आधा हो गया 2.1 cm। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब गेंद का द्रव्यमान का हम फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू घनत्व, गेंद का आयतन इंटू घनत्व, दोनों को गुणा कर देंगे। 38.808 इंटू 8.9 दे रखा है ना हमें, इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास आ गया 345.39 ग्राम लगभग। नेक्स्ट, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। एक गोला है, पूरा गोला है अब की बार, और डी दे रखा है फिर से हमें। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो बेटा क्योंकि इसमें ये पूरा दवाई भर रहा है, इसका मतलब इसका जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही उसमें दवाई आएगी। इसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतनी ही उसमें मेडिसिन आएगी ना। तो हमें सीधा क्वेश्चन वॉल्यूम निकालने का ही है। देखिए हमें डी दे रखा है 3.5 mm, दैट मीन्स आर इज 3.5/2। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास आ गया 7/4 mm मिलीमीटर। अब वॉल्यूम निकालेंगे इसका 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला आपको लिखने भी है, बोल के याद भी करने हैं। 7/4 इंटू 7/4। 7 से 7 कट गया बेटा, 4 से 4 कट गया, हमारे पास रह गया 539 डिवाइडेड बाय 24 एंड दैट इज इक्वल टू 22.46 मिलीमीटर क्यूब। और वही उतनी ही मेडिसिन हमें इसका मतलब चाहिए जितना इसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो गोलों के आयतन का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो गोले हैं तो उनकी रेडियस भी होगी अलग अलग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि कैसे हमारे पास, ये देखिए हम लिख लेते हैं इसको। माना एक गोले की रेडियस कितनी मान ली, एक की हम आर मान लेते हैं बेटा और एक की कैपिटल आर। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि इनके आयतनों में अनुपात 1:27 है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हम पहले यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम 1 अनुपात वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 1:27। दैट मीन्स अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई। अब पहले गोले की त्रिज्या हमने कितनी मानी है, आर, तो इसका मतलब छोटा आर की क्यूब लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी हो गई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 1/27। देखिए 4/3
पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इज़ 1/27। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, हमारे पास रह गया आर क्यूब ओब्लिक आर कैपिटल क्यूब इज़ 1/27। अब क्यूब कैसे हटाते बेटा? क्यूब रूट कर देते हैं। 1/27 का क्यूब रूट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू आर इज टू आर। अब हमें पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया का अनुपात निकालना है दोनों के। वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारे पास आ गया आर अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा आर अपॉन आर हम यहाँ निकाल चुके हैं, 1/3 है, सो ये बन गया 1/3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1:9। इसका मतलब दोनों के सरफेस एरिया में कितना अनुपात है? 1:9। आप इसे दोबारा समझेंगे। देखिए, दो गोले थे, हमने दोनों की रेडियस मान ली, एक की स्मॉल आर एक की कैपिटल आर। अब उसके बाद हमें दोनों के वॉल्यूम्स में अनुपात दे रखा है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवीज़न में। तो हमने दोनों के फॉर्मूले लगाए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 1:27। आप ये बात यहाँ ध्यान रखेंगे बेटा कि जहाँ ये 1 दे रखा था, तो अगर मैं इसको स्मॉल आर को छोटा मानती हूँ तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया पहले। तो बन गया 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, मेरे पास रह गया आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 1/27। अब क्योंकि ये क्यूब है तो मुझे इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा दूसरी साइड। तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 1/3। अब जो उसने कहा है कि इनके सरफेस एरिया में अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। अब हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। रेडियस ध्यान रखनी है आपको, एक जगह स्मॉल आर एक जगह कैपिटल आर। अब यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट गया, मेरे पास रह गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बन गया 1/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/9। नेक्स्ट देखिए, 3 गोले, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। नए गोले की त्रिज्या बताइए। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। जब भी आप किसी एक चीज़ को मेल्ट करके उससे दूसरी चीज़ बना रहे हो तो वॉल्यूम्स इक्वल होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 गोले हैं जिनको हम मेल्ट कर रहे हैं और फिर एक बड़ा गोला बना रहे हैं, तो बेटा तीनों गोलों का वॉल्यूम प्लस करके जो आएगा वही नए गोले का वॉल्यूम होगा, और उसी के बाद हमारे पास नए गोले की त्रिज्या भी आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लिया R1 इज इक्वल टू 3 cm। पहले गोले की त्रिज्या हमने R1 मान ली, दूसरे की R2 इक्वल टू 4 cm, तीसरे की R3 इक्वल टू 5 cm। माना नए गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नए गोले का वॉल्यूम बेटा तीनों गोलों के वॉल्यूम के बराबर होगा प्लस करके। तो हमने लिख लिया तीनों गोलों का आयतन। अब फॉर्मूला लगा देंगे, 4/3 पाई, नए गोले की त्रिज्या R कैपिटल थी तो R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब।
आपने ये ध्यान रखना है, ये R1 इसका नंबर है, त्रिज्या पहली, त्रिज्या दूसरी, त्रिज्या तीसरी, और ये इसका क्यूब किया हुआ है हमने, इसका पावर 3 है ये नीचे नंबर है शो करने के लिए कि ये पहली त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या है, और जबकि ऊपर इनकी पावर 3 है। अब देखिए 4/3 पाई कॉमन आ गया सब जगह से, अंदर बच गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और इस साइड भी क्या है 4/3 पाई R क्यूब। अब देखिए बेटा 4/3 से 4/3 कट जाएगा दूसरी साइड, पाई से पाई कट गया। अब हमारे पास आ गया R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब हमें तीनों त्रिज्याएं दे रखी थी, तो हम वैल्यूज़ रख देंगे 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। सॉल्व करने के बाद देखिए 27 प्लस 64 प्लस 125 एंड दैट इज इक्वल टू 216। अब R क्यूब इज इक्वल टू 216, दैट मीन्स R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216, और वो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो आई होप बेटा कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गोले का आयतन निकालना और हेमिस्फेयर का आयतन निकालना, या इसके TSA और या CSA में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।